तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप स्टॉक्स को बिना बेचे भी रेगुलर इनकम कर सकते हो तो आप मुझे पूछोगे कैसे, तो इसका जवाब मैं सिंपल तरीके से दूंगा, डिविडेंड स्टॉक से। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में और इंडिया के टॉप 5 ऐसे बिजनेस मतलब डिविडेंड्स के बारे में जो आपको हाई रिटर्न्स ला के देते हैं। और डिविडेंड अगर आप लेते हैं या फिर आप करते हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और सारे चीज़ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। किसी भी एक कंपनी का अगर उसका प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वो इनकम ला के देती है, वो डिविडेंड के रूप में देती है। तो उस चीज़ को डिविडेंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो भी उसका प्रॉफिट में से कोई भी मार्जिन अगर वो देता है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये पैसा डायरेक्टली आपके बैंक में आ जाता है, चाहे आप स्टॉक्स को बेचो या फिर ना बेचो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं किसी कंपनी के और हर शेयर पर आपको 10 रुपये का डिविडेंड देती है कंपनी, तो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जिस पर इंडिया में सबसे ज़्यादा डिविडेंड आपको मिल सकता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि टॉप 3 डिविडेंड देने वाले सेक्टर्स हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल्स एंड मीनिंग, जैसे कि वेदांता, हिंदुस्तानी जिंक एंड कोला इंडिया। ओके, तो सेकंड पॉइंट में जो आता है वो है ऑयल एंड गैस, PSU कंपनी, जैसे कि LOC। सेकेंड है ONGC, देन है ग्लिंक। तो ये सारे कंपनीज जो होते हैं ना, ये सारे कंपनीज गवर्नमेंट या स्टेबल बिजनेस में होते हैं, जैसे कि रेगुलर प्रॉफिट होने के चांसेस डिविडेंड में इसमें बहुत हैं। अब मैं आपको इंडिया के टॉप 5 ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि 2025 में उनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत ही रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप जो देख सकते हैं, जैसे कि ये नंबर 1 पर है वेदांता LTD, जैसे कि डिविडेंड वैलिड है इसका 7%। हर साल स्ट्रॉन्ग पे आउट देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, सही है। सेकंड है हिंदुस्तानी जिंक, डिविडेंड वैलिड 6 से 7% जिंक का है। ये बिजनेस और मनी प्ले आउट जैसे कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट जैसे कंट्रोल करते हैं। देन थर्ड है कोला इंडिया, डिविडेंड वैलिड है इसका 7%, PSU कंपनी, रेगुलर कैश फ्लो। एंड नंबर 4 है जो आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल LOC, डिविडेंड वैलिड है इसका 6 से 8%। ऑयल एंड पेट्रोल से पैसा बनता है, हर साल डिविडेंड देता है, ठीक है। और नंबर 5 है, 5 पर जो है वो है RCD LTD, जैसे कि डिविडेंड इसका वैलिड है 8%। पावरफुल फाइनेंशियल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छा डिविडेंड देते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात देखो, हर स्टॉक जैसे अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही हर हाईएस्ट डिविडेंड जो देते हैं ना, वो चीज़ भी अच्छे नहीं होते। आपको इसमें जो बात हमेशा ध्यान रखना है वो है, देखिए, कभी कभी कंपनी का पोर्टफोलियो गिरता है फिर भी डिविडेंड देते हैं, ये सस्टेनेबल नहीं होते, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंड है डिविडेंड सिर्फ एक पार्ट है, ग्रोथ और कंपनी का बिजनेस भी देखना ज़रूरी है। कभी कभी स्टॉक्स पर गिरावट हो सकती है, जैसे कि डिविडेंड पार्टिकुलर ज़्यादा लगता है तो वो वैसे ही रीजन स्टॉक में गिरता है। तो डिविडेंड के साथ साथ आपको ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, वरना आपका पैसा इनकम नहीं होगा, आपका पैसा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला है कंपनी का पोर्टफोलियो स्टेबल है कि नहीं, ये पहले चेक कर लीजिए। सेकेंड है डिविडेंड का हिस्ट्री क्या है, वो पहले चेक कर लीजिए। फिर थर्ड है कंपनी का ऊपर कितना डेबिट है। ओके, ये सारी बात आप अगर चेक कर लोगे तो आपको भी एक तसल्ली मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिविडेंड हमारे लिए अच्छा है, कि डिविडेंड अच्छा है कि नहीं, ये पहले हम चेक कैसे करें, ठीक है। तो डिविडेंड चेक करने के सबसे पहले बेस्ट रीज़न जो होते हैं, फॉर्मूला जो है उसका वो ये ही है कि डिविडेंड वैलिड 5% हो, ये
ये एक नंबर 1 पॉइंट है। सेकंड है, कंपनी 5 साल से रेगुलर डिविडेंड देती हो। फिर पीपल सेक्टर में मोनोपोलेट जैसे बिजनेस हो, ठीक है। फिर डेबिट कम हो, बिजनेस आपको समझ आए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिजनेस आप समझ सको, ठीक है, वही चीज़। ऐसे स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल इनकम और सबसे ज़्यादा ग्रोथ लाके देते हैं। तो दोस्तों, डिविडेंड स्टॉक एक ऐसा बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का जिसमें आप पैसे कमा तो सकते हो, वो भी स्टॉक्स को बिना बेचे। तो इस वीडियो में हमने जाना डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।